Good morning, everyone. Good morning, sir. Let's continue the chapter. Madam rides the bus. आज कंटिन्यू करते हैं उस चैप्टर को, मैडम राइड द बस, यानी कैसे मैडम बस की यात्रा करती हैं। अभी तक जो हमने चैप्टर में पढ़ा वो ये एक बच्ची है जो कि 8 साल की और उसका नाम है वलियम्मई और शॉर्ट में उसको कहते हैं वल्ली, राइट। वल्ली का खास क्या है कि वल्ली को अच्छा लगता है स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे हर हाउस, अपने घर के दरवाजे पर खड़े होना और बाहर के नज़ारे देखना उसको अच्छा लगता है, क्योंकि उसके आसपास उसकी हम उम्र के यानी उसकी उम्र के बच्चे नहीं है खेलने वाले। लेकिन जितना बच्चे खुश रहते हैं वल्ली को उतना ही मज़ा आता है उस डोर पे खड़े होकर के बाहर के नज़ारे देखना। और बाहर के नज़ारों में स्पेशली क्या देखना, एक बस को देखना जो विलेज से टाउन जाती है और टाउन से विलेज आती है। उस बस को वल्ली जब बार बार देखती है, पैसेंजर्स उतरते हैं, उनकी बातों को सुनती है, तो वल्ली के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आती है। और डिज़ायर क्या आती है, राइड द बस, कि भाई मुझे भी बस की यात्रा करनी है, राइट। वल्ली बहुत दिनों तक उन लोगों के बीच की बातों को सुनती है, कोशिश करती है जानने की कि बस की यात्रा में कितना समय लगेगा, कितना पैसा खर्चा होगा, तो कैसी रहेगी वल्ली की यात्रा। आइए कंटिन्यू करते हैं। जब उन लोगों को वल्ली ने ध्यान से सुना, राइट, तो डिटेल निकल कर आई। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। सुन करके, छोटे मोटे क्वेश्चंस करके, ऐसे ही बातों बातों में, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कैसे पता करना होता है चीज़ें, राइट। तो इस तरीके से क्या किया, वल्ली ने ये पता कर लिया कि भैया द टाउन वॉज 6 माइल्स अवे फ्रॉम हर हाउस। कितने माइल था, 6 माइल्स। ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कभी कभी कि टाउन की दूरी कितनी थी, तो 6 माइल्स वहाँ की दूरी थी उसके विलेज से। फेयर वॉज 30 पैसा वन वे। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, इस बार के एग्जाम में आया था। 30 पैसा वन वे, यानी एक तरफ का किराया कितना था, 30 पैसा, और दोनों तरफ का 60 पैसे। तो वल्ली अगर 30 पैसे में विलेज से टाउन जा रही है और 30 में वापस आ रही है, तो उसको 60 पैसे कलेक्ट करने की जरूरत है पूरी यात्रा के लिए। अब एग्जाम में आपको ये देखना पड़ेगा कि वन वे लिखा है या पूरी जर्नी का लिखा है, ये ध्यान देना पड़ेगा। अगर वन वे लिखा है तो 30 पैसा और पूरा लिखा है तो 60 पैसा, ठीक है। Whose costly was much money from 1 month to next 8 seemed a fortune. The trip to town took 45 minutes. On reaching town, if it stayed her and seat and paid another 30 paisa, she could return home on the same bus. This meant she could take 1 o'clock afternoon bus, reach the town 1:45 and be back by 2:45. अब देखिए, वल्ली ने जो बस की यात्रा थी वो एक तरफ से जो दूरी है उसके अकॉर्डिंग करीब 45 मिनट का रास्ता लगता है। कितने मिनट का रास्ता लगता है, 45 मिनट का। तो वल्ली ने दिमाग ये लगाया कि अगर हम दोपहर के 1 बजे चलते हैं, कितने बजे वाली बस लेते हैं, 1 बजे वाली, तो 1 बजे वाली बस जो है वो मुझे 1:45 तक पहुंचा देगी। और उसके बाद अगर मैं 30 पैसे और खर्च करूं तो उसी बस से हम वापस भी टाउन आ सकते हैं। तो अगर बस 15 मिनट का ब्रेक भी लेगी, यानी फिर 2 बजे वहां से निकलेगी, तब भी 2:45 तक यहाँ पे वो पहुंच जाएगी। तो वल्ली के लिए 1 से लेकर के 3 का जो समय है, 1 to 3, जो 1 से 3 का समय है वो परफेक्ट टाइम है बस राइडिंग करने के लिए। तो भैया वल्ली ने पूरी प्लानिंग बचा ली है, कर ली है। क्या प्लानिंग कर ली है, किराया कितना है, दूरी कितनी है, समय कितना लगेगा, सब कुछ। और दोपहर का समय क्यों, क्योंकि उस समय मम्मी पापा उसके सो रहे होते हैं, पेरेंट्स सो रहे होंगे या कहीं बाहर घूमने गए होंगे, उस समय सन्नाटा भी हो, कोई देखने वाला भी नहीं होगा। तो परफेक्ट मौका है बस राइडिंग करने का। सोचिए 8 साल की बच्ची की डिज़ायर देखिए, अकेले बस की राइडिंग करेगी। वेल, on and on went her thought and she calculated and recalculated, planned and replanned. देखिए उसके दिमाग में ये विचार बार बार चलता रहा कि भाई मुझे बस की यात्रा करनी है। तो उसने क्या किया, उसने बहुत एक तो पैसे इकट्ठा किए, बार बार कैलकुलेट किया कि अब कितने पैसे हुए हैं, 49, 50, 51, एक एक करके उसने 60 पैसे इकट्ठा किए। और साथ साथ उसने अपने प्लान को लगातार बनाया कि हम 1 बजे वाली बस कैसे ले सकते हैं, किस तरह से हम वहाँ जा सकते हैं, सब कुछ। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just at the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," and a tiny hand raising commandingly.
स्प्रिंग डे। स्प्रिंग एक मौसम होता है जिसे हम कहते हैं बसंत का मौसम। कौन सा मौसम कहते हैं? आपके देश में, आपके देश के, हम सब के देश में 4-5 तरह के मौसम होते हैं और ये भारत की सबसे ज़्यादा खूबसूरती है कि हमारे पास सारे मौसम को देखने का एक चांस मिलता है, राइट। शुरुआत करते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं कि सब जाड़ा पड़ता है, विंटर। विंटर के बाद क्या होता है बताइए? विंटर के बाद हवाएं चलती हैं और फिर आता है पतझड़, और पतझड़ के बाद क्या आता है? बसंत। बसंत के बाद क्या आती है? बरसात, गर्मी, राइट। तो टोटल 5 मौसम होते हैं, उनमें से एक दिन है बसंत का, यानी स्प्रिंग का, राइट। एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है, लोग कहते हैं ना कि पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के, पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के, जीना क्या जीवन से हार के। यानी कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि हमने सब कुछ गंवा बैठे हैं, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इस बात को, इस लाइन को ध्यान में रखना कि पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के, यानी आज जो दिन है वो कल नहीं होंगे, कल बदल जाएंगे, उससे बेहतर हो जाएंगे। तो कभी कभी इन थॉट्स को लेकर मत बैठिए कि हाँ ये काम होगा ही नहीं, इंतज़ार करो, सब कुछ होगा, राइट। वही काम वल्ली ने भी किया है, इंतज़ार किया है। चलेंगे एक दिन हम भी बस पे घूमेंगे, अब तो पैसे इकट्ठा कर लिए हैं। तो जैसे ही बसंत का मौसम था, मौसम अच्छा था, बस अपने स्टॉप पर 1 बजे बस आई और रुक के चलने ही लगी, तभी आवाज़ आती पीछे से, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस रोको, बस रोको, बस रोको। और वो छोटी सी बच्चे की आवाज़ चिल्लाते, वो कोई और नहीं, वो वल्ली थी, जिसके छोटे हाथ ऐसे बस को रोकने की कोशिश कर रहे थे। हाथ की मुट्ठी में क्या थे? पैसे। कितने पैसे? 60 पैसे। और वो जिस तरीके से बस रोकने के लिए कह रही थी, वो ये नहीं था कि कोई रिक्वेस्ट कर रही हो, कमांड, बस रोको, बस रोको। अरे भाई पैसे खर्च किए हैं, पैसे हमारे पास है, हम भी पैसेंजर हैं, मजाक है कि बस लेके नहीं जाओगे। The bus slowed down to crawl. Another conductor's sticking head and the door said, "Hurry up!" Then to whoever is come quickly. तो भाई बस धीमे हुई और रगड़ते रगड़ते रुक गई। स्टॉप। कहा भाई कौन है? अरे जल्दी आओ, जिसको आना फटाफट आओ। कंडक्टर बोलते हैं जल्दी आओ, जिसको आना है, बस चल रही है। इतने में इट्स मी शाउटेड वल्ली, आई एम वन हु हैज टू गेट इन। उसने कहा अरे मैं हूं जिसको बस में चढ़ना है। ठीक है। But now the bus had come to stop and conductor, oh really? Don't you say so? Yes, I am simply have to go to town, said Valli, still standing outside the bus, and here is my money. She showed to him some coins. Okay, okay, but first you get in the bus, said conductor and stretched the one hand to help her. Never mind, I can get myself. Don't you have to help me? देखो भैया, जैसे ही ये पता चला, वल्ली ने कहा कि अरे मैं हूं वल्ली और ये मेरे पास पैसे हैं, मुझे बस की यात्रा करनी है। कह रहा अरे ठीक है पैसे हैं, लेकिन पहले बस में तो चढ़ जाओ, आ जाओ। उसने हाथ बढ़ाया। हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं बड़ी हूं, मैं खुद चढ़ सकती हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? वल्ली। उसने कहा ठीक है, नेवर माइंड, शी गेट मैनेज टू हेल्प एंड डोंट हेल्प मी। उसने कहा मैं अपने आप आ जाऊंगी, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। चलिए भाई। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ पर्सन। कंडक्टर कैसा व्यक्ति था? थोड़ा हंसी मजाक वाला, खुश मिजाज वाला व्यक्ति था। ओ प्लीज डोंट एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, ही सेड, हे यू सीट राइट अप इन फ्रंट, एवरीबडी मूव असाइड, प्लीज मेक अ वे फॉर मैडम। अब कंडक्टर जो था थोड़ा मजाक वाला व्यक्ति था, उसने कहा अरे मैडम कैसी बातें कर दी, आइए ना प्लीज, आइए, ये रही आपकी सीट। अरे भाई जगह निकालो मैडम के लिए। भाई मैडम को जाने दीजिए, मैडम के पैसे हैं, बस में आई हैं। इसीलिए चैप्टर का नाम पड़ा था मैडम राइड्स द बस। तो एक क्वेश्चन आता है, वल्ली को मैडम किसने कहा था? बस कंडक्टर ने। बस कंडक्टर ने वल्ली को क्या कहा था? मैडम कहा था, राइट। कि भाई मैडम आप ही आ जाइए, भाई आइए, आपकी एंट्री हो जाती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि बस कंडक्टर ने ही वल्ली को क्या कहा था? मैडम कहा था। ठीक है, आगे देखिए। इट वॉज अ स्लैक टाइम डे, देर वर ओनली 6 or 7 passengers on the bus, but they were only looking at Valli and laughing with the conductor. Valli was overcome with shyness. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down.
ये बस का वो समय था जब पैसेंजर कम चढ़ते हैं, तो 5-6 पैसेंजर जो थे और कंडक्टर सब मिलकर के वल्ली को देख रहे तो हंस रहे थे। ठीक, वल्ली को थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी, तो वल्ली ने क्या किया, लोगों को इग्नोर किया, छोड़ो कौन इनको देखेगा, और जाके एक खाली सीट पर आराम से अपना बैठ गई। It was a new bus. Maybe start now, madam. The conductor asked, smiling. Then he blew the whistle twice, and the bus moved forward. जैसे ही वल्ली बैठी तो कंडक्टर ने कहा, मैडम अब हम चल सकते हैं क्या, मजाक बनाते हुए। इतने में कंडक्टर ने 2 बार सीटी लगाई, अब मैं सीटी तो नहीं बजा सकता, और उसके बाद क्या हुआ, बस जो वहां से है वो चल दी। It was a new bus. Its outside painted a gleaming white and some green strips along the sides. Inside the overhead bars shone like silver. Directly in front of Valli, above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. ये खूबसूरत सी बस थी, नई बस थी, उसकी सीट बहुत कंफर्टेबल थी, सामने एक घड़ी लगी हुई थी, और वल्ली जो है विंडशील्ड यानी एक बगल में बढ़िया विंडो की सीट के पास में थी। वल्ली devoured everything with her eyes. वल्ली की आंखों में सब कुछ नजर आ रहा था। But when she started to look outside, she found her view cut off a canvas blind and covered a lower part of the window. So she stood up and seat and preferred to over the blind. The bus was now going along the bank of canal. The road was very narrow. One side there was canal, beyond the palm trees, grassland, distant mountain and blue sky. On the other side was a deep ditch, then acres and acres green field, green as far as one could see. Oh, it was so wonderful. Suddenly it was started by the voice, child listen, said the voice, you should not stand that, sit down. वल्ली ने क्या किया, अब जो कि उसकी छोटी बच्ची है, हाइट तो है नहीं, तो बस में आधे में जो कॉटन का कपड़ा मोटा सा पड़ा हुआ है कि मतलब जिससे मजबूती वाला कपड़ा, तो वल्ली को दिखाई नहीं पड़ रहा, तो वल्ली ने क्या किया, अपनी सीट के ऊपर खड़ी हो गई और फिर वहाँ से झांक के खिड़की से देख रही है। जब बस निकलती है तो एक कैनल यानी एक गुफा से होकर निकलती, कैनल से होकर निकलती है, तो एक तरफ तो बिल्कुल डार्क सा और एक तरफ से ग्रीनरी, ठीक है, सारी ग्रीनरी दिख रही है, जहां तक उसकी आंखें जा रही वहां तक हरा नजर आ रहा है। वल्ली को बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, उस मौसम को बड़े मस्त से एंजॉय कर रही है। क्या बात है, आज तो बस में राइडिंग, सब पीछे भाग रहे, सारे पेड़ उधर जा रहे हैं, पहली बार उसके लिए, तो वो अपने ड्रीम को पूरी खुशी से जी रही है। और आप ड्रीम में हैं तभी आपको एक आवाज आती है, बेटा बैठ जाओ, क्या जरूरत है खड़े होने की। अब ऐसे केस में क्या होगा, बहुत गुस्सा लगेगी। अच्छा, कभी लाइफ में आपके तरफ से हुआ है कि आप सपना देख रहे हो, रात में सो रहे हो और सपने में कुछ बहुत ही बेहतरीन हो रहा हो, बेहतरीन इन द सेंस अगर आप खाने के शौकीन हैं और कोई आपका फेवरेट खाना जो आपके सपने में पूरी थाली सज करके आई है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और आप बिल्कुल मस्त आराम से वहाँ सपने में खाना खाने जा रहे हैं, आप जैसे ही पहली बाइट तोड़ते हैं अचानक आपकी नींद खुल जाती है, मम्मी कहती उठो स्कूल टाइम हो गया है। अब वो एक ऐसी कंडीशन होती है कि आप उस समय बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो खाना कहाँ गया, ये हम कहाँ आ गए। आपको अपना ही घर लगता है कि कहीं जेल में तो नहीं आ गए, पर मम्मी दिखती हैं, हाँ उठ तो रहे ही हैं, आप बताते भी नहीं हैं, हाथ आपका ऐसे कुछ रहता है, अरे सपना था। फिर सोचते हैं 2 मिनट मम्मी ने और ना जगाया होता तो कम से कम टेस्ट तो कर ही लिए होते, राइट। वल्ली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, बाहर की वादियों में खोई हुई थी, आराम से देख रही नज़ारों को, तभी किसी ने कहा बैठ जाओ, तो उसका मूड ऑफ हो गया। वल्ली सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, बैठ तो गई और फिर ढूंढ नहीं किसने कहा था बैठ जाओ, कौन है वो, कौन है वो नालायक आदमी जिसने मुझे डिस्टर्ब किया। ध्यान से देखो, उसका पक्का पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by the tension. एक बूढ़ा आदमी था जो वल्ली की चिंता कर रहा था कि बच्ची छोटी है कहीं चोट न लग जाए, लेकिन वल्ली का मूड खराब हो गया। तुमको बड़ी मेरी फिक्र है। There is nobody whose child said haughtily, I have paid my 30 पैसा like everyone else. तो वल्ली ने उस बुढ़े को देख के कहा, ऐसा है यहाँ कोई बच्चा नहीं है, समझ में आया, जैसे सब बैठे हैं वैसे मैंने भी 30 पैसे दिए हैं, फ्री में यात्रा नहीं कर रहे हैं, और मुझे पता है कब खड़ा होना कब बैठना, मेरी मर्जी।
भाई हम खड़े हो बैठे, पैसे दिए, कोई मजाक की बात है। The conductor chimed in, "Oh sir, but this is very grown up, madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel in the city all alone?" उसने कंडक्टर ने फिर कहा, अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, ये छोटी बच्ची नहीं है, ये बहुत बड़ी है, आप देख नहीं रहे हैं, इतनी उम्र में कौन सा बच्चा अपना किराया खुद दे सकता हो, देखिए मैडम दे रही है, मैडम है भाई, छोटी बच्ची थोड़ी है, क्या बात कर दी आपने। Valli shot an anger glance. The conductor said, "I am not madam, please remember that, and you have not given me ticket yet." अब जब वल्ली ने देखा कंडक्टर मजाक बना रहा है, घूम के देखा, सुनो मैं मैडम नहीं हूँ, समझ में आया। दूसरी चीज, अभी तुमने मुझे टिकट नहीं दिया, पैसे ले लिए हैं, यानी अपना काम करो, टिकट देने पे ध्यान दो, राइट। वल्ली का ये एग्रेशन देख करके सबको और मजा आ रहा है। छोटा बच्चा जब गुस्सा करता है देखने में बड़ा मजा आता है। The conductor punched a ticket and handed to her. "Just sit back and make." "I'll remember," the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed and gradually Valli too joined in the laughter. The conductor punched a ticket and handed to her. "Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid the seat?" तो जब वल्ली ने ऐसा किया तो सब हंसने लग गए, कंडक्टर भी हंसने लगा। अब सबको हंसता देख के वल्ली की भी हंसी निकल गई कि भैया अब क्या करें। फिर कंडक्टर ने कहा, मैडम मुझे याद है आपने पैसे पे किए हैं, आपको टिकट देना है, आप निश्चिंत होकर बैठिए, मैं टिकट दूंगा आपको। कंडक्टर ने फटाफट टिकट काटा, भैया पहले इनको टिकट दे दो वरना कहेंगे टिकट नहीं दिया। हाथ में टिकट पकड़ाया, फिर कहा, मैडम आप क्यों खड़ी हैं, टिकट है आपके, बैठिए, आपकी सीट है, भाई टिकट है तो बैठो, क्यों खड़े हो ना, टिकट ना हो तो खड़े हो, यहाँ तो आपने 30 पैसे पे किए हैं, टिकट आपके पास है, आराम से बैठ के यात्रा करिए। "Because I want to," she answered, standing up again. "But if you stand, the seat may fall, hurt you when the bus makes a sharp turn or hit a bump. That's why we wanted to sit down, child." "I am not child, I tell you," said terribly. "I am 8 years old, and of course, how stupid of me, 8 years." तो कंडक्टर ने कहा, मैडम हम तो सोच रहे हैं कि आप क्योंकि बस में यात्रा कर रही हैं, आपने पैसे चुकाए हैं, तो आप क्यों बैठेंगे, आप क्यों खड़े होंगे, आराम से बैठ के जाइए, आपको कहीं चोट लग जाएगी, बस ब्रेक लेगी, हिलेगी, आपको चोट लगी तो कैसे काम चलेगा। तो वल्ली कह रही, पहली बात एक बात सुनो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, पूरे 8 साल की हूँ, समझ में आया। तो मैं कोई छोटी बच्ची, मुझे चाइल्ड कहना और मैडम कहना बंद करो, राइट। मुझे पता है क्या करना है, मैंने टिकट लिया है, मेरी सीट है, मेरी मर्जी, मैं बैठूँ या खड़े हूँ, तुम्हें क्या, तुम्हें इससे क्या मतलब है। उसने कहा, हाँ भाई हम तो भूल गए थे, आप तो 8 साल की हैं भाई, तो आपको कैसे मना कर सकते हैं। और उसने कहा, हाँ मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, बताइए आप 8 साल की हैं, इतनी बड़ी हैं। The bus stopped. Some new passenger got on. The conductor bus got for a time afraid of losing her seat. Valli finally sat down. जब बस कंडक्टर आया, बस में बैठा, मतलब बस जब आगे बढ़ी तो बहुत सारे जो पैसेंजर्स है वो बस में आकर के बैठने लगे। अब वली ने देखा ये बहुत लोग आ रहे हैं, फिर कहा अब अगर खड़े हुए तो कोई बैठ जाएगा, सब बैठो भी सीट पर, पूरा आराम से, पूरी कंफर्टेबल से अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। ऐसा तो आपने अक्सर ट्रेन में भी देखा होगा, राइट। आपका बैठने का मन हो ना हो, ट्रेन खाली है तो यहाँ वहाँ टहलो, लेकिन जहाँ पैसेंजर देखा अपनी सीट पे बैठ गए, भाई हमारी सीट है, कहीं कोई बैठ ना जाए। और जिस सीट पे 4 लोग, अक्सर जनरल डिब्बों में देखने को मिलता है, जिस सीट पे 4 लोगों के बैठने की जगह है, अगर 5वां कोई आ जाए तो जो सबसे किनारे होता है वो फैल के बैठता है। हमसे कोई मतलब थोड़ी, तुम लोग खिसको अपना देखो, राइट। उसके अंदर समर्पण की या दोस्ती की या ऐसी हेल्प वाली भावनाएं शून्य होती हैं, राइट। और वो आराम से बैठ के जाता है। वल्ली भी यही कह रही कि भाई मेरी जगह है, अब तो हम आराम से बैठेंगे, क्या करना, कौन रोकेगा मुझे। An elderly woman came and sat beside her. "Are you all alone?" she asked Valli. The bus started again. तभी एक बड़ी सी महिला, elderly woman, आती है और वल्ली के बगल में बैठती है। आपको इससे पहले चैप्टर में पढ़ाए, हम पहले ही बता दें, वो elderly woman जो है वो बहुत ही गंदी दिख रही है। क्यों? उसके कान में बड़ी बड़ी बालियां इतनी हैं कि कान लटक रहे हैं, और मुंह में वो पान सुपारी खा रही है, ऐसा खा रही कि सुपारी मुंह से गिर भी रही है। और वल्ली तब देख रही है, अकेले हो तुम। अब वल्ली का मूड खराब, मन में तो आया, कह तो दिया हाँ, मन में यार तुमसे मतलब,
राइट। तो कैसा रहेगा उस वुमेन के साथ वल्ली का सफर, ये जानेंगे अगले पार्ट में, राइट। चैप्टर बहुत मस्त है, बहुत मजा आने वाला है और हर चीज याद होने वाली है। आज याद रखिए 8 साल की बच्ची वल्ली, पूरा नाम वलियम्मई, विलेज से टाउन, टाउन से विलेज का सफर है, 6 माइल की दूरी है, 45 मिनट एक साइड का है और 30 पैसा वन वे फेयर है, 2 साइड का 60 पैसा, राइट। वल्ली की स्ट्रॉन्ग डिजायर है बस में राइड करने की और वो राइड उसने करनी शुरू कर दी है। अब कैसा रहेगा वल्ली का सफर ये जानेंगे तीसरे पार्ट में, राइट। थैंक यू वेरी मच।